कपड़े वाले के यहाँ जाओ, कपड़ा वाले से क्यों साहब कपड़ा दिखा दो, लो देख लो, पर धोएगा न रोएगा, कपड़ा तो है पर माल अच्छा नहीं। चतुर अगर दुकानदार होगा तो सबको कपड़े बेचेगा और तुमको एक साइड बिठा देगा। अरे बैठो जीजी, आइए, बैठ जीजी बैठो आराम से, अभी 5-10 मिनट में मिलूं, पहले ये निपटा लूँ इनसे, पहले सबके निपटा लेगा, फिर जीजी ने जो कपड़ा पसंद करके रखा है उसको धीरे से कान में कह देगा, ले मत लेना, धोएगी न रोएगी, इका चक्कर में मत पड़ जाए, कपड़ा अच्छा नहीं बिल्कुल भी, तो तुम लोगा। संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक कथा बाचने वाले वक्ता व्यास जी महाराज जितने भी कथा करने वाले हैं सब डोंडी पीट पीट के कह रहे हैं कि ये संसार लेने लायक नहीं, ये परिवार, ये कुटुंब, ये कबीला में जितनी वस्तु जोड़ रहे हो ये किसी काम की नहीं है। उसके बाद भी खरीदे जा रहे हैं, फ्रिज ले लो, ने वॉशिंग मशीन ले लो, ने ये ले लो, ने वो ले लो। जो लेने का था भगवान का नाम वो तो लिया नहीं और पूरा घर फालतू अटाले से भर के रख लिया। अब घर में इतना अटाला हो गया, इतना अटाला हो गया और किसी काम का। जैसे घर में अटाला बढ़ते चले गया उसी तरह मन में अटाला बढ़ते चले गया। वस्तुएं इतनी काम लोभ आसक्ति तृष्णा वासना सब इतनी भर गई, इतनी भर गई कि जो लेने की चीज थी वो तो ली नहीं। जितना में तुम फ्रिज खरीद के लाओ उतना में वापस बेच दोगे क्या? अरे बोलते जाओ जरा जम के, नहीं बेचे नहीं। जितना में कपड़ा खरीद के लाओ उतना में वापस बेच दोगे क्या? नहीं। तुम जितनी वस्तुएं खरीद कर लाओगे उसकी कीमत घट जाएगी वापस बेचने से। केवल एक वस्तु ऐसी है जिसकी कीमत नहीं घटती, वो है सोना। पहले लेकर आई थी तो इतना रुपया तोला था और आज की तारीख में बेच के देखने इतना रुपया तोला हो गया, उसकी कीमत बढ़ गई। सोना की कीमत बढ़ी। उसी तरह बचपन में जो राम नाम लिया, जवानी में जो कृष्ण नाम लिया, अधेड़ी में जो शिव नाम लिया, ये भगवान का जो नाम है, शिव महापुराण की जो कथा है, ये वो सोने की तरह है कि इसकी कीमत मरते मरते तक बढ़ती चली जाती है। अंतिम समय तक इसकी कीमत बढ़ती चली जाती है। ये वो सोना है, ये वो गोल्ड है जिसकी कीमत बढ़ती चली जाएगी। जैसे जैसे तुम्हारी अवस्था आती चली जाएगी इसकी कीमत बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि अंत समय में कुछ काम आएगा कि नहीं आएगा, पर भगवान का नाम तुम्हारे सामने जरूर आएगा। उसकी कीमत बढ़ गई तो रखो वही जिसकी कीमत बढ़े। हाँ, तुम तो फालतू का अटाला जोड़ जोड़ के रख लो, ने फ्रिज लिया ही, ने जगह अलग गिराई, लाइट चली जाए तो मुंह से पानी रिसने लगे, कूलर लेके आ गई 6,000 रुपया का, बारिश में रखे तो उसको धो धुआ के धरे, अगली गर्मी में निकाले तो फिर बार्निश करे, वो की जाली बदलो, फिर ठंडी हवा लो। बर्तनों ने इकट्ठा कर लिया इतना सारा, खुद के रहने की जगह कम, ने भांडाओं ने इतना ढेर, और हूं में भी आसक्ति इतनी। एक गिलासिया कहीं घूम गई, बच्चा जिससे दूध पीता था वो गिलास छोटा सा ना जाने कहां घूम गया, उसको ढूंढने में 6 दिन लग गया। जितना 6 दिन तूने वह गिलास ढूंढने में लगा या इतना 6 दिन राम जी के ढूंढने में लगा देती तो राम जी मिल जाता कि कहाँ गई थी, मेरे को ढूंढती तो मिल जाता। अब वह गिलासिया ढूंढ रही, इतना दिन से हमारा भांडा नहीं रखा, मैंने एक भगोनी हमारा मायका से मिली थी, ना जाने कहाँ धरा गई, मिली नहीं रही, हमारे तो कब से ढूंढ रही, कब से ढूंढ रही, इतना दिन हो गया। कई सामान मकर संक्रांति पे धरा था, आज तक नहीं मिला है। और रोज ध्यान करे, कहीं ना कहीं धरी, 2 बार तो पल्लू में गांठ लगा ली, हमारा बर्तन नहीं मिल रहा है। किसी ने पूछा गुरुजी पल्लू में गांठ लगाने से सामान मिल जाता है हमारा? हमने कहा हम भी पल्लू में गांठ बांध के देखे, भोलेनाथ मिले कि नहीं मिले। अरे मिलना तो चाहिए। एक गांठ अपने हृदय में बांध कर देखिए, परमात्मा के मिलन की जो गांठ होगी, शंकर तुम्हारे सामने खड़ा हुआ मिल जाएगा, भगवान तुम्हारे सम्मुख में होगा। उसको पाने का प्रयास तो करो।
हम पाने का प्रयास ही ना करें और सोचें कि भगवान मिल जाए, वो मिलेगा कैसे? झूठे संसार में रहकर सत्यनारायण भगवान को ढूंढने का प्रयास कर रहे हो। कलयुग नहीं, चूना लगाओ युग है। हर व्यक्ति किसी ना किसी को चूना लगाने में लगा हुआ है। भाई भाई के लगा रहा है, चेला गुरु जी के लगा रहा है। हर जगह लोग चूना लगाने में लगे। संसार का हर आदमी कहीं ना कहीं चूना लगा ही दिया है। क्या कलयुग है, भगवान का भजन करना। झूठे संसार में हम सत्यनारायण भगवान को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, वो मिलेगा, पर कोई एक सत्य बोलने वाला तो मिले। जितना मिले नहीं सब झूठे ला, पक्का झूठा। पैदा हुआ उस दिन से झूठ बोल रही है। माता के गर्भ में उल्टा लटका हुआ था ने, दोनों मुष्टिकाएं बंद थी और कह रहा था भगवान मुझे माता के गर्भ से बाहर निकाल दे, मैं भजन करूंगा, भजन करूंगा, भजन करूंगा। जैसे ही गर्भ से निकला मैं तो भोजन करूंगा, भोजन करूंगा, भोजन करूंगा। भजन तो गायब हो गया, ने भोजन चालू हो गया। और 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी उलझन आती है बार बार। खाने बैठा कोई उलझन नहीं आएगी, फिर थोड़ी देर राम नाम जपने तो बैठ, 25 बार टपकी जाएगी। अच्छा, लोग पूछें क्यों सो रही है क्या? तो फिर ऐसी ऐसी कहीं कर रही, कहीं नहीं, भगवान भाग रहा तो बुला रही। अच्छा, कि मैं सो? नींद आए क्या मेरे को? सत्संग में, भजन में, कीर्तन में, स्मरण में, नाम जाप में, महाराज हम जिस दिन से पैदा हुए उस दिन से झूठ का क्रम हमने चालू कर दिया। झूठ 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 झूठ। इस असत झूठे संसार में हम सत्यनारायण भगवान को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। महाराज यह संसार झूठा। एक बार यही प्रवचन चंडीगढ़ में कहा कि संसार झूठा है, तो एक व्यक्ति ने खड़े होकर पूछा फिर भगवान ने हमको यहाँ पैदा ही काहे को करा है? संसार झूठा है तो भगवान ने पैदा काहे को करा है? ये झूठे संसार में भगवान को क्यों भेजा भगवान ने हमको? तो हमने एक ही बात की, भगवान कृष्ण का चरित्र याद कर लो। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन परोसगारी करने वाले को ज्यादा पुण्य मिलता है कि झूठी पत्तल उठाने वाले को ज्यादा पुण्य मिलता है? उत्तर दीजिए, जम के बोलो जरा। झूठी पत्तल उठाने वाले को ज्यादा पुण्य मिलता है। हमने चंडीगढ़ में यही बात की, भगवान ने इसलिए झूठे संसार में जन्म दिया कि इस झूठी पत्तल को उठाते रहेगा तो पुण्य भागी बनता चलेगा। इस झूठे संसार में आकर ये जितने कुटुंब, कबीला, परिवार, नाते, रिश्ते, ये सब झूठे ही तो हैं। कौन सा तुम्हारा अच्छा? सत्यवादी कौन है? सब झूठे। और हम भी रहकर कौन सा अच्छा खा रहे हैं? हम भी तो झूठा ही खा रहे हैं। ये पितृपक्ष चल रहा है, 16 श्राद्ध, दादा परदादा मर मर के चले गए, वो अपना सामान यहीं छोड़ के चले गए, वो भी तो हम ही खा रहे हैं। तो झूठा नहीं तो किसका? उनका झूठा अपन खा रहे, और अपन निपटे कि अपना झूठा दूसरा।
अखबार में आता है कि नहीं आता? आप लोग रोज पढ़ते होगे, श्रीमान जी का स्वर्गवास हो गया, अपने पीछे भरा पूरा छोड़कर चले गए, सब झूठा छोड़ गए। खाओ, प्रॉपर्टी, जमीन, जायदाद, घर, परिवार, ये सब झूठा ही तो है। अरे श्रीमान रोज अखबार में आए, तुम पढ़ना, आगे वाले पेज में नहीं आए तो पीछे वाले में, साइड वाले में तो आएगा, श्रीमान जी निपट गए, चले गए, स्वर्गवास हो गया, श्री जी शरण हो गए, अपने पीछे पूरा भरा पूरा छोड़ गए, भरा पूरा छोड़ गए मतलब सब छोड़ गए, पत्तल भरी भरा ही छोड़ गए, अब तुम निपटाओ, तुम तो खाओ। खाओ। भागवत जी में लिखा है, शिव महापुराण में लिखा है, जग में रहो तो ऐसे रहो जैसे जल में कमल का फूल रहे। कीचड़ कमल के पुष्प पर नहीं लगना चाहिए। कीचड़ अगर कमल के पुष्प पर लगेगा तो श्रेष्ठ होगा क्या? नहीं। संसार में रहो मना नहीं है, ये झूठे संसार में हमें रहना पड़ेगा, परिवार में हमें रहना पड़ेगा, कुटुंब कबीले में हमें रहना पड़ेगा, सारे परिवार में तुम रहो, पर एक बात का ध्यान रखकर रहना कि हमें संसार में रहना, पर संसार का कीचड़ हमारे ऊपर नहीं लगना चाहिए। कोई तुमसे कह दे कि इससे कोई घर छूटे, इससे कोई परिवार छूटे, के रखना, 2 मिनट में छोड़ दूंगी, 2 मिनट में। तो कहां जाएगी छोड़ के? तो चिल्ला के मैं तो वृंदावन चली जाऊंगी, ने मथुरा चली जाऊंगी, ने गोवर्धन चली जाऊंगी। काय के लिए जाए? वहां कोई संत मिलेगा, उसकी शरण में चली जाऊंगी। आप लोगों की जो विचार दृष्टि है ना, यही है। बोलो सही है कि गलत है? कोई संत मिले, कोई साधु मिले, कोई तपस्वी मिले, उसकी शरण में जाऊंगी। पर शिव महापुराण तो स्पष्ट मना करती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम संत के ढूंढने के लिए वृंदावन काय को जाओ, तुम संत को ढूंढने के लिए मथुरा काय को जाओ, तुम संत को ढूंढने के लिए हरिद्वार काय को जाओ, तुम संत को ढूंढने के लिए मां काशी काय को जाओ, तुम संत को ढूंढने के लिए सीओर काय को आओ। तुम तो अपने घर में कोई ऐसा संत पैदा कर दो कि दुनिया तुम्हें ढूंढती हुई आए। तुम काय को जा रहे हो किसी संत की शरण में? संत अपने घर में पैदा होना चाहिए। जिसको देखो रोती रोती एक ही बात कि मैं तो किसी संत की शरण चली जाऊं। काहे को जाए? शिव पुराण तो कह रही घर में संत पैदा होना चाहिए, सब प्रयास करो। 25-50 लोगों को बिठा कर देखना, बात करके देखना, और साहब तुम्हारा कितना बच्चा? तो क्या हमारा 2-3 बच्चा। अच्छा, तुम्हारा कितना बच्चा? क्या हमारा 2। कोई क्या हमारा 1। कभी से पूछो छोरी कहीं कर रही है? बस मन है मेरा, मैं उसको डॉक्टर बनाना चाहती। ओहो, उससे पूछा तुम? बस मैंने तो सीए की पढ़ाई में लगा दिया उसको, सीए बनाना चाहूँ। कोई तुमसे पूछे तो तुम क्या जवाब दोगे? बोलते जाओ, मैं सीए बनाना चाहूँ, कोई कि मैं इंजीनियर बनाना चाहूँ। 50 लोगों को क्या, पूरी पृथ्वी के लोगों को बिठा कर देख लेना, 50 रिश्तेदारों को बिठा कर देख लेना, एक ही बात के, कोई कि मैं इंजीनियर बनाना चाहूँ, कोई कि मैं डॉक्टर बनाना चाहूँ, कोई कि मैं अपनी छोरी के कलेक्टर बनाना चाहूँ। पर आज तक किसी के मुंडा से नहीं निकला कि मैं इसको सावित्री और सीता बनाना चाहूँ। आज तक निकला किसी के मुंह से कि इसको मैं सावित्री बनाऊंगी, इसको मैं सीता बनाऊंगी, ने मेरे बेटे को प्रहलाद बनाऊंगी, ने ध्रुव बनाऊंगी, ने स्वामी विवेकानंद बनाऊंगी, ने रामकृष्ण परमहंस बनाऊंगी, ने जगत गुरु शंकराचार्य बनाऊंगी? एक के मुंडा से नहीं निकला। जिसके मुंह से निकला डॉक्टर बनाऊंगी, ने इंजीनियर बनाऊंगी, ने मैं ये बनाऊंगी, ने फलाना बनाऊंगी, ने ढिमका बनाऊंगी, है सब के मुंडा से निकले मैं ये बनाऊं। पर एक के मुंह से नहीं निकले कि मैं स्वामी विवेकानंद बनाऊंगी, मैं रामकृष्ण परमहंस बनाऊंगी, मैं जगत गुरु शंकराचार्य जैसा बनाऊंगी, मैं अपनी बेटी को सावित्री बनाऊंगी, मैं अपनी बेटी को सीता जैसी बनाऊंगी कि कहीं पर भी रहे पर मन उसका अपने पति के चरणों में लगा रहे। ऐसा बनाने का मैं प्रयास करूंगी। पर मुंडा से निकले तब तो डॉक्टर बनाऊंगी। सबको धन दिख रहा है, इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा तो खूब
जम के बोलो, कमाएगा। डॉक्टर बनेगी मेरी बेटी, खूब कमाएगी। सीए बनेगा मेरा बेटा, खूब कमाएगा। ये बनेगा तो खूब कमाएगा। एक दिन कलम और कटार दोनों में लड़ाई हो गई। कटार ने कलम से कहा कि कलम गजब की है रे तू, मैं तो साल 2 साल में एक बार लोगों को काटूं, पर तू गजब करे, रोज काटती फिरे। कलम रोज ना जाने कितनों को काट देती है। जिसकी पास धन नहीं, संपदा नहीं, वैभव नहीं, किसी के यहां गए, साहब देखना मेरी तबीयत खराब है, कलम ने लिख दिया जाओ ये जांच कराओ, कटा कि नहीं कटा? जरा सा सिग्नेचर करा, टेंडर पास, कटा कि नहीं कटा? कटार तो केवल साल भर में 6 महीने में एक बार काटती है, पर कलम तो रोज सुबह से लेकर शाम तक काटती रहती है। ना जाने कितनों को काटती है, कितनों को। दोनों में विवाद है, दोनों में लड़ाई चल रही है। अपने बच्चों को स्वामी विवेकानंद बनाने का प्रयास तो करो। हम फिर निवेदन करेंगे, बच्चों को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, सीए बनाओ, कलेक्टर बनाओ, एसपी बनाओ, डीएसपी बनाओ, तुम्हारी मर्जी, पड़े छोरा के मंत्री संतरी कलंतरी जो बनाना हो सब बनाओ, पर निवेदन है अपने बच्चों को सबसे पहले संस्कारवान बनाओ। बेटा डॉक्टर बन जाएगा, क्लिनिक छोड़ कर नहीं आएगा, ने डोकरी तड़प तड़प के मर जाएगी, पड़ोसी का बेटा उन संभालेगा। कहाँ रहोगे? कहाँ? कल एक माता जी बुजुर्ग कह रही थी, गुरुदेव मुझे इस कुबेरेश्वर धाम में रहना है, आपका वृद्धाश्रम तैयार हो गया क्या? हमने कहा माँ अभी तो काम चल रहा है। आपके बेटे नहीं है क्या? है ना गुरुजी, 5 बेटे हैं मेरे। अच्छा। उनको देखकर एक बात याद आ गई, बहुत पुरानी। कुएं में से रस्सी बांधकर एक बाल्टी नीचे जाती है। हमने तो हमारे सीहोर में ही देखा, बड़ा बाजार में सत्यनारायण भगवान के मंदिर के वहाँ कुआं था, तो वहाँ बाल्टी बांधते थे रस्सी में और कुआं में डालते थे, और 4-6 बाल्टियाँ लेके जाते थे, ने डब्बा उन ले जाते, ने तेल का, ने उनमें पानी भेजते जाते, ने डब्बा उन भरते जाते, और एक भाई ले जाके घर कूटता जाता। बोलो सही है कि गलत है? एक बाल्टी 10 बाल्टियों को भर देती है, एक बाल्टी 10 डब्बों को भर देती है, एक बाल्टी 5 डब्बों को भर देती है, पर 5 डब्बों से वो एक बाल्टी भराती है क्या? जो बाल्टी निकल के आती है वो खुद भर कर आती है। इनसे कहा जाए कि तुम भर दो तो सारा डब्बा होन, बोले हम खाली हो जाएंगे, हम काय को भरे? बस यही बाल्टी है। आज का बुजुर्ग व्यक्ति, घर के बूढ़े माँ बाप पूरे घर को भर देते हैं, पर जब बुढ़ापा आता है तो खाली की खाली रह जाते हैं, खाली की खाली, कोई भरने वाला नहीं। कौन भरे उनको? कौन भरेगा उनको? और यहां तो शिव महापुराण की कथा कहती है, पार्वती जी ने शंकर भगवान की इतनी सेवा करी कि शंकर मिल गए। सेवा का प्रकल्प लेकर चलोगे तो भगवान प्राप्त क्यों ना होगा? दुनिया में सबसे ज्यादा मंदिर किसके हैं? राम जी के, हनुमान जी के? जम के बोलो।
हनुमान जी के मंदिर सबसे ज्यादा है। जितने राम जी के मंदिर नहीं उतना हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान जी का मंदिर इतना क्यों बना? और जब देखो, जब हनुमान जी एक पांव पे तैयार ने, हाथ में पर्वत लेके खड़े, जितने मंदिर में देखो ने हनुमान जी गदा लेके तैयार खड़े, कहीं हनुमान जी बैठा हुआ ज्यादा दिखे? सब खड़ा की खड़े ही मिले ने, दौड़ता हुआ, एक पांव आगे ने एक पांव पीछे, और गदा हाथ में पड़ी, कहीं पर्वत हाथ में रखा। जितना मंदिर देखो हनुमान जी का, जितने राम के मंदिर नहीं उतना हनुमान का मंदिर। हनुमान का मंदिर क्यों है? उसका कारण इतना सा है कि हनुमान जी ने राम जी की इतनी सेवा करी कि पूरे भारत की भूमि पर सेवा पूजा गई। इसलिए हनुमान आज भी सेवा में तैयार खड़े रहते हैं कि कब आवाज लगाए कोई और मैं दौड़ पड़ूं, तुरंत दौड़ूं और जाऊं और उसकी सेवा कर सेवा करो तो मेवा मिले रे। सेवा का प्रकल्प मूल। अरे शास्त्र कहता है कि बाहर जाकर सेवा नहीं कर सकते तो घर के अंदर तो कर लो। और घर के अंदर पूरे परिवार की सेवा नहीं कर सकते तो कम से कम एक काम करो कि पति जिम के उठे की बर्तन मांज लो, वही बहुत है। सही है गलत है? सावित्री माता का चरित्र पढ़ा है आप लोगों ने? अरे बोलो तो। सती अनसुईया का चरित्र पढ़ा है आपने? अगर माता सावित्री का चरित्र पढ़ा होगा, माता अनसुईया का चरित्र पढ़ा होगा, तो सावित्री माता का चरित्र कहता है अपने पति के वस्त्र सावित्री माता धोती है, अपने पति के खाए हुए बर्तन को माता सावित्री मांजती है। अनसुईया माता अपने पति के वस्त्र को धोती है, उनके झूठे बर्तन माता अनसुईया मांजती है। क्यों? कोई अनसुईया जी का चरित्र पढ़कर देखे, सावित्री माता का चरित्र पढ़कर देखे तो उसमें वर्णन आता है पतिव्रता धर्म का पालन करने के लिए माता सावित्री अपने पति सत्यवान का बर्तन मांज रही है। अनसुईया मैया अपने पति के बर्तन मांज रही। और एक आप पति ने भोजन करया, थाली उठाई ने बर्तन मांजने वाली के व बर्तन वाली के दे दी। कहते हैं पत्नी पति के बर्तन मांजती है तो पति से स्नेह बढ़ता चले जाता। इसीलिए मुझे कहीं कहीं समझ में आता है कि कुछ समय के बाद वो बर्तन वाली जो बर्तन मांजती है उल्टी सीरीज हो जाती है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, आपको लगे चाहे नहीं लगे, कुछ समय बाद वो बर्तन वाली घर वाली हो जाती है और घर वाली बर्तन वाली हो जाती है। अब मन आपका सुधरो तो ठीक, नहीं तो सियोर वाला महाराज तो बोल रहा कहता अब तुम सुधरो तो सुधरो। अब तुम्हारा क्या ख्याल है? अब तुम्हारा विचार क्या है वो बताओ। अब पत्नियों को टेंशन हो गया, हमारा तो खुद वो मानता था, अभी महाराज के तुम मानो तो आफत हो गई दादा, बढ़िए। आप ज्यादा सेवा नहीं बने तो घर वालों की सेवा ही कर लो। सेवा में जो फल है ना वो दुनिया में कहीं नहीं। किसी के यहां काम करोगे तो नौकरी कहलाती है। क्या कहलाती है? नौकरी। पर किसी मंदिर देवालय या सदगुरु या किसी संत साधु के यहां जाकर मंदिर देवालय में पूजन पाठ में यज्ञ अर्चना में कथा सत्संग में कुछ काम करते हो तो नौकरी कहलाती है। क्या क्या कहलाती है? सेवा। एक व्यक्ति कहीं कंपनी में काम करे, किसी फैक्ट्री में काम करे, किसी बस में काम करे, किसी अन्य जगह काम करेगा, कहेगा नौकरी कर रहा है, हमारा छोरा वहां नौकरी कर रहा है, हमारा छोरा वहां कंपनी में काम कर रहा है, हमारा छोरा वहां काम कर रहा है। और वही छोरा आकर किसी आश्रम में लग जाएगा, वही छोरा आकर किसी सदगुरु की शरण में लग जाएगा और वहां आकर अगर वो गुरुजी के बर्तन भी मांजता है, वो गुरुजी के कपड़े भी धोता है, वो मालूम पड़े भोजन भी गुरुजी के लिए बनाता है, तो वो नौकरी कहलाएगी? नहीं। हमारा छोरा उन गुरुजी के साथ लगा हुआ है और गुरुजी
उसकी का हाथ का भोजन करते हैं। हमारा छोरा बनाता है, गुरुजी की सेवा में लगा रहता है, वो नौकरी नहीं कहलाएगी, वो सेवा कहलाएगी। भगवान के लिए जो करा गया, सत्कर्म के भाव में जो करा गया, समर्पण के भाव में जो करा गया, वो सेवा कहलाता है। भले फिर वो सास की कर लो, ससुर की कर लो, चाहे घर के लोगों की कर लो, उसमें काम नहीं होना चाहिए, उसमें नौकरी नहीं होना चाहिए, उसमें सेवा है कि मैं सेवा कर रही हूं, ये मेरे सेवा का प्रकल्प है। हनुमान जी महाराज ने राम जी की इतनी सेवा करी कि पूरे भारत की भूमि पर सेवा पूजा गई। थोड़ा सा सेवा का क्रम लगाइए। कई लोग आते हैं यहां पर, कहते हैं गुरुजी हम पति पत्नी में प्रेम नहीं, स्नेह नहीं, विवाद चलता रहता है, क्रोध चलता रहता है। उसका कारण यही है कि भांडा नहीं घिस रही। दिक्कत यही है कि बर्तन नहीं मांज रही, तू बर्तन मांजे कहीं नहीं, हमारे यहाँ नौकरानी आए, पोछा नौकरानी लगाए, झाड़ू नौकरानी लगाए, बस तो फिर तू सोफा पे टीवी देखो। सुधरी जाओ रे हे जगदम्बा, सुधरी जाओ थोड़ी थोड़ी। और ये बेरुओं से भी नहीं बैठने, थोड़ा सुधरो। जीवन में मनुष्य का जो देह मिला है, मानव का जो शरीर मिला है, बड़ी मुश्किल से मिलता है जी। ना जाने कितना 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 भगवान से विनती करी होगी, तब जाकर ये कपड़े की खोल मिली है, कितनी जोरदार। अच्छा भगवान तो कह रहा था मत जा पृथ्वी पर, नहीं जाऊंगा मैं तो, उब गया मैं तो यहां रह रहकर, मुझे जन्म दे दो, एक बार मृत्यु लोक में भेज दो, एक बार मुझे पृथ्वी पर भेज दो, मैं आपका भजन करूंगा, कीर्तन करूंगा, नाम जाप करूंगा, नाम स्मरण करूंगा। भगवान के मुझे सब मालूम है, कपड़ा ले जाएगा ने धो धो के नाश कर देगा। भगवान ने भी ये कहा था कि कपड़ा ले जाकर धो धो के नाश कर देगा। और जिस दिन से पैदा हुआ उस दिन मुंडा 50 बार धोए, नासी तो कर रहा। राम नाम कितनी बार गाया, स्मरण कितनी बार करा, भगवत भजन कितनी बार करा। सवेरे 2 अगरबत्ती लेके बैठ गई, एक दिया ले लिया घी का, भगवान के नवा दिया, कपड़ा पहनाया तो पहनाया, नहीं पहनाया तो नहीं पहनाया, आला में धर दिया, इतनी सी शक्कर धर दी, थोड़ा सा फूल तोड़ लाई थी, देवता 15 फूल 6 की के चढ़ाऊं तो एक गणेश जी के चढ़ा दूं, एक सीवर वाला महाराज बोले तो महादेव के चढ़ा दूं, बाकी का तो ये 4 फूल बचे आए तो एक हमारा दद्दा के चढ़ा दूं, पितर देवता के चढ़ा दिया, और बचा कुचा था चढ़ा दिया, एक फूल बचा के रखी, जब धूप दूंगी ससुरा जी के उनके चढ़ा दूंगी। सिर पे पल्लू मल्लू लेके गीता जी का पाठ कर लिया। अब पाठ भी पाठ सपाट, उनंग खसक के बैठ जा, जय गीता मैया, कपड़ा में लपेटी, मंदिर के ऊपर जो जगाती हूं मैं भसा दी गीता जी की धरती। अब पहुंच गई रसोई घर में, चाय कौन कौन पिएगा? आवाज नहीं आई, गीता जी बोली जब, एक शब्द नहीं बोली, बस इतना ही बोली उन्हें खसक जा। इसके सिवा गीता जी में आवाज नहीं आई, और जैसे ही रसोई घर में की नहीं आवाज तेज, चाय कौन कौन पिएगा? तो ऊपर से भी आवाज आ गई दुल्हन की, बड़ी वाली की, मम्मी मेरी बना लेना। तो गई चाय मैं बनाई कमरा में, फिर नाश्ता की तैयारी, फिर भोजन की तैयारी, फिर शाम के, फिर दोपहर में चाय की तैयारी, पर बीच में 2 बजे से 5 बजे तक सीवर वाला महाराज फंस जाए तो वो भी सुनना जरूरी, फिर वो सुनिया, फिर शाम हो गई तो फिर चाय कुछ खाने पीने का, रात हो गई फिर भोजन की तैयारी, फिर दिया लेके बैठ गई, संजा पड़े, 2 अगरबत्ती दिया फिर लगा दिया। सवेरे और शाम पूरा मिलाकर देखा जाए तो आधा घंटा से ज्यादा
कहीं नहीं। और इतना बाकी का समय खूब खाना बनाना, खाना और दर्पण में अपना मुंडा नहीं हारना, बस ये सिवाय कहीं नहीं करेगा। क्या करें? भगवान भी पूछेगा नीचे जाकर, क्या करा तूने? क्या जवाब दोगे? कोई पूछ ले, क्या करते थे भेरू सिंह पृथ्वी पे जाके? कई नहीं साहब, रात दिन दुकान की याद किया करते थे, इसके सिवा पूछेगा वो, जवाब देना पड़ेगा। क्या जवाब दोगे? भगवान के सामने बोलना तो पड़ेगा कि नीचे जाकर करा क्या। कम से कम कह तो सकोगे कि शिव महापुराण की कथा का स्मरण करा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करा और आपके स्मरण में दिन निकाल दिया। बस यही दिन मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ निकला, बाकी का सब दिन बेकार गया। जब से भगवान की कथा में लगी हूं, 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से, 6 महीने से, 3 महीने से, 2 महीने से, जब से शिव महापुराण की कथा को सुनना चालू करा, ऐसा लगता है कि मेरे दिल पलटना प्रारंभ हो गए, मेरा मन शंकर में रमने लगा। अब लगने लगा कि मुझे शंकर जरूर मिलेगा और मेरा दुख जरूर कटेगा। क्यों? क्योंकि शिव पुराण से विश्वास जाग गया। भरोसा ही तो जागना है, और क्या करना है। आज दुनिया के लोगों को विश्वास ही तो नहीं है, भरोसा ही तो नहीं है, बस विश्वास को जगाना है। भगवान शंकर नेत्र बंद कर बैठे थे और भगवान शिव के नेत्रों से अश्रु गिरा, जिससे बालक ने जन्म ले लिया, जिसका नाम अंधकासुर हो गया। अब अंधकासुर को देखकर माता पार्वती जी ने कहा, इतना सुंदर बालक, आपका प्रतिबिंब लगता है, आपके जैसा लगता है, इतना सुंदर। अब निवेदन किया कि ये बालक को तो मैं गोदी में लेना चाहती हूं, ये मेरा बालक है, ये मेरा बालक है, इसको मैं गोदी में लेना चाहती हूं, ये मेरा बालक है, इसको मैं रखना चाहती हूं मेरे साथ में। भगवान शंकर ने कह दिया, पार्वती मत चक्कर में पड़। 2 तरह की जलेबी होती है, एक जलेबी बाजार में रखी होती है, इतना बड़ा थाल, उनमें जलेबी गरम गरम निकाल के धरी और पीछे से एक बस निकल के गई ने सारी धूल जलेबी पे धर गई। और एक जलेबी वो होती है जो थाल में तो रखी है पर कपड़ा से, जम के बोलो, ढकी है। कौन सी जलेबी अच्छी होगी शरीर के लिए? जम के बोलो, जो कपड़ा से ढकी है, जिस पे धूल जम गई वो जलेबी आपके लिए अच्छी रहेगी। पर संसार के लोग तो चमक की ओर जाते हैं ना, संसार के लोग तो चमक दमक देखे, क्या जोरदार जलेबी दिख रही है, इसके मालूम ही नहीं कि पीछे से बस निकल गई, सारी धूल पे धर गई। उसको तो लग रही कि जलेबी अच्छी गरम गरम निकल रही है, और जलेबी रखी है कितनी जोरदार दिख रही है, पूरी थाली पे रखी है। पर इसको क्या मालूम कि इससे पहले जो बस निकल कर गई थी, इससे पहले जो गाड़ी निकल कर गई थी, उसने जो धूल उड़ाई थी वो सब जलेबी पर जम गई है, इसको नहीं मालूम। पर दुनिया के लोग चमक को देखते हैं, दुनिया के लोग उस चमक को निहारने का प्रयास करते हैं, पर ये नहीं देख रहे कि उस पर धूल कितनी जमी हुई है। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती इस मोह में पड़ना जलेबी पर पड़ी हुई धूल के समान है, इन आसक्तियों में पड़ना जलेबी पर पड़ी धूल के समान है। क्यों पड़ रही हो इन आसक्ति में, क्यों पड़ रही हो इन लोभ में, क्यों पड़ रही हो इस मोह में, क्यों पड़ रही हो? पर आसक्ति छूटे कहां महाराज? संगी छूटे साथी छूटे, छूटे यज्ञ सारा रे, एक नहीं छूटे वो भोलेनाथ हमारा रे। छूटे कहां, कहां छूटे? कहां छूटे?
महाराज भगवान शिव कह रहे हैं पार्वती इस जलेबी को मत देख, इस पे धूल जमी हुई है। जो मेरे नेत्र बंद करने के बाद प्रकट हुआ है ये साधारण सा बालक नहीं है, असुर है, राक्षस है। सीधी सीधी बात है, कुर्सी पर जब तक बैठे हो, अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, सीएम हो, पीएम हो, कुर्सी से उतरने के बाद एक शब्द लिखा जाता है भूत पूर्व, मतलब भूत। समझ में आ गया? पूर्व लिखाया कि नहीं लिखाया? अरे बोलो तो समझ आया ना। तो मतलब भगवान भी कह रहे हैं कि ये मेरे नेत्र बंद करने के बाद प्रकट हुआ है, तो ये देवता नहीं है, असुर है, राक्षस है। इसकी प्रवृत्ति ठीक नहीं होगी। मेरे नेत्र बंद करने के बाद प्रकट हुआ, अगर नेत्र खोलकर प्रकट होता तो बात दूसरी है। घंटों तक बैठे, नेत्र बंद करके बैठे, बहुत घंटों तक बैठे, भगवान 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 भगवान। समझने वाली बात है, बहुत ध्यान दीजिएगा। तुम मंदिर में गए, किसी बहुत पुराना मंदिर, बहुत चर्चित मंदिर में इतनी भीड़, द्वारकाधीश के सामने जाओ इतनी भीड़, तिरुपति में जाओ इतनी भीड़, नाथद्वारा में जाओ इतनी भीड़। आप उस मंदिर में पहुंचे, सांवरिया जी का मंदिर में पहुंचे, भीड़। आप मंदिर में पहुंचे, सोमनाथ का मंदिर में पहुंचे, विश्वनाथ के मंदिर में पहुंचे, और जैसे ही मंदिर के सामने गए और तुमने मंदिर के सामने भगवान सामने बैठा था और तुमने हाथ जोड़ ली और आंख बंद कर ली, और आंख जैसे ही बंद करी और बंद करी ने इधर से किसी ने धक्का दिया, ने सीधी बाहर, और बाहर जाके फिर लोगों ने पूछा तूने दर्शन करा? अंदर कितना जोरदार भगवान मुकुट पहने थे। तो क्या मैंने तो देखा ही नहीं। भगवान के सामने पहुंची और आंख बंद कर ली। भगवान कहते हैं संसार सागर में आकर इतनी जल्दी आंख बंद नहीं करने दूंगा तुम्हारी, चिंता मत करना। इस संसार सागर में आकर सब कुछ दिखाऊंगा, पर एक बात याद रखना, इस संसार सागर से जब बाहर निकलोगे, आंख जब तुम्हारी बंद होगी, उससे पहले तुम मेरा एक बार खुली आंख से दर्शन कर लेना, मैं मिल जाऊंगा। बस खुली आंख से मेरा एक बार दर्शन कर लेना, मैं मिलूंगा। मेरा दीदार एक बार कर, बहुत है। इस मन को, इस हृदय को, इस दिल को शिव को देव। तो भगवान शिव की कथा कह, अवघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शंकर की कथा कह रही है कि भगवत स्मरण में चित्त को, वृत्ति को, मन को भक्ति में जब रमाओगे, भक्ति में जब स्मरण में लगोगे, तब जीवन का सुख अपने आप प्राप्त हो जाएगा। और जीवन के सुख को पाने भगवान की अविरल भक्ति में, भगवान के स्मरण में जब इस मन को, चित्त को, वृत्ति को लगाओगे, तब स्मरण चित्त स्वतः रम जाएगा। क्यों ना लगेगा? खानो नहीं भावे मन, पीनो नहीं भावे रे, दौड़ दौड़ मन सत्संग जावे। कि मैं तो भोले की दीवानी ऐसी हो गई रे, सपनों में आवे मारा त्रिपुरारी। चित्त वृत्ति में भगवान समाहित हो जाए, इस
अंधकासुर को उठाओ और फेंक दो समुद्र के अंदर। उठाओ पार्वती जी और फेंक दो समुद्र के अंदर। पार्वती मैया बोली, ये मेरा बालक है, ये मेरा पुत्र है, आपके नयन अश्रु से प्रकट हुआ है, मैं इसको फेंक नहीं सकती। मना कर दिया माता पार्वती ने। बार बार शंकर जी कह रहे हैं, पार्वती जी मान जाओ, पार्वती जी मान जाओ, बार बार निवेदन कर रहे हैं, पर सुनने को ही तैयार है। पार्वती जी कहे, नहीं 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 नहीं, मैं इसको छोड़ नहीं सकती, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। इसको कैसे छोड़ दूं मैं? इसको मैं, अपना पुत्र है ये मेरा, मैं इसको नहीं छोड़ पाऊंगी। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती ये नेत्र बंद करने के बाद प्रकट हुआ है, फेंको इसको समुद्र के अंदर। पार्वती जी को बारंबार समझाया, तब जाकर माता पार्वती जी ने उस पुत्र को ले जाकर समुद्र में डाला। हिरण्याक्ष ने उसको पाल पोस कर बड़ा कर लिया। हिरण्याक्ष के प्राण छूटे। तब ये अंधकासुर का जब राज्य स्थापित हो गया, इसने ब्रह्मा जी से वर मांगा, ब्रह्मदेव से वर। ब्रह्मा जी आप हमें वर दीजिए। क्या वर दीजिए? कि हमारे प्राण कभी ना छूटे। ब्रह्मा जी ने कहा, ये तो कभी नहीं हो सकता कि नहीं छूटे। बादाम खाओगा तो भी मरोगा, नहीं खाओगा तो भी मरोगा। रोटी खाओगा तो भी मरोगा, नहीं खाओगा तो भी मरोगा। कई कई लोग कहते हैं, अरे भैया हम तो नहीं गए बद्रीनाथ, हम तो केदारनाथ जी नहीं गए, हम तो अमरनाथ जी नहीं गए। क्यों? इतनी बर्फ पड़े और मालूम पड़े मां तो ऑक्सीजन नहीं मिले, फिर इसलिए हम तो नहीं गए। भगवान ने कल ले पूरे पृथ्वी पर ही ऐसा कर दिया, अब यहाँ ऑक्सीजन मिले। पूरे लॉकडाउन में ढूंढता फिरे ऑक्सीजन के, पूरा लॉकडाउन। भगवान के मेरे पास आने में घबराती थी, और नीचे अच्छा एक बात तो है, पूरी प्रकृति इस कोरोना महामारी में नदी, तालाब, सरोवर, वनचर, जलचर, थलचर, जितने भी पूरी सृष्टि में जितनी वनस्पति आदि है ना, 1-1.5 साल जब कोई गया नहीं, आया नहीं, प्रदूषण नहीं, कुछ काम नहीं, बड़ी शांति से पर्यावरण रहा, बड़ी शांति। सबसे ज्यादा सुखी रहे होंगे तो भगवान रहे होंगे। बद्रीनारायण, केदारनाथ जी, यमुनोत्री, गंगोत्री, रामेश्वरम, जगदीश, सब अपने अपने मंदिर में जोरदार। जैसे आपके घर में आप बना के सबके खिला रही थी, पोया बना लो जाओ, आज भजिया बना लो जाओ। पत्नी उन सोचे, अच्छा कोरोना आया दादा, हम तो सोचे थे आराम मिलेगा, बना के मरीज जा रहे। जितना कभी नहीं खाया उतना कोरोना में खाया। हर 3 दिन में बाजार से पोया लाया, फिर बनाओ, खाए। जैसे तुम बनाकर खा रहे थे, ऐसे ही भगवान ने कह दिया द्वारकाधीश ने, रुक्मणी जी बोली, बोलो प्रभु। रुक्मणी जी, आपका मंदिर दूर है, हमारा मंदिर दूर है, श्राप लगा था आपको, इसलिए आप दूर हो द्वारकापुरी में। एक काम करो, कोई नहीं आ रहा, शांति से आओ, भजिया माजिया बनाओ, हमें भी खवाओ, तुम भी बांध के टिफिन ले जाओ, बनाओ। जगन्नाथ जी ने सुभद्रा जी से कह दिया, सुभद्रे, हाँ भैया कुछ बना ले। कोई नहीं आ रहा, ताला बंद, कहीं का नहीं आया, तू तो बनाओ ने खाओ, जा तू तो बना। लक्ष्मी जी से बद्रीनारायण जी ने कहा, लक्ष्मी
हाँ प्रभु, हमेशा बाहर बैठती थी, तेरी दिल की तमन्ना थी मंदिर के अंदर बैठने की, अब की साल कोई नहीं आएगा, तू अंदर बैठ जा। हाँ तू तो बड़ा भोजन खाए अपन दोनों। पार्वती से शिव का है। कौन है? स्मरण करना है बस भगवान का। किसी के बिच्छू काट जाए, तड़फे हाथ, कितना दर्द हो, कितना कष्ट हो, बिच्छू काट गया, फिर किसके पास जाओ? बिच्छू उतारने वाले के। और बिच्छू उतारने वाले के पास में गए, उसने जो मंत्र फूका, देखो दर्द कम हुआ? नी सामनी हुआ, अभी तो बहुत दर्द कर रही है, पूरा हाथ कांप रिया। फिर उसने कानों में मंत्र दिया, थोड़ा कम हुआ? हाँ साहब, इनंग तक तो कम हो गया। अच्छा, तीसरी बार फिर उसने मंत्र फूका कान के अंदर, अब सब दर्द थोड़ा सा बिल्कुल कम हो गया, अब तुम्हारी उंगली भी चलने लगी, 5 की 5 ये भी चले, 5 की 5 ये भी चले, अब हमारा मन भी अब संतुष्ट हो गया। बस मंत्र मिला और बिच्छू का जहर उतरा। उसी तरह जैसे बिच्छू का जहर चढ़ जाता है, एक मंत्र से काम नहीं चले तो 2-3 बार पढ़ना पड़ता है, तब जाकर हाथ काम करता है, तब जाकर जहर उतरता है। उसी तरह मृत्यु लोक में आने के बाद जब परिवार रूपी बिच्छू खाट खाता है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा परिवार, मेरा कुटुंब, मेरा कबीला, जब ये बिच्छू काट गया तो इसका मंत्र भी केवल शिव पुराण में ही उतरता है। 4-5 बार जब तक नहीं सुन ले उतरे, मंत्र पड़ेगा तब उतरे। बिच्छू का मंत्र पड़ा तो बिच्छू का जहर उतरा। शिव महापुराण का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र पड़ा, तब यह परिवार ने जो डंक मारा है, बेटा नी पूछे, बहू गाली दे, छोरा नी सुने मारी, बिल्कुल नहीं सुने, मार को तो आड़ा टेढ़ा बोल दे, ने पोता ऐसा बिगड़ी रिया, उसकी माँ सब बिगाड़ दे रही। ये परिवार का बिच्छू ने डंक मारा है, ये परिवार के लोगों ने जो डंक मारा है। बिच्छू डंक मारेगा तो मंत्र पढ़ाने उतर गया, पर परिवार के लोग जब डंक मारेंगे तो इसके डंक का जहर केवल शिव महापुराण की कथा ही उतार सकती है। वहां जाकर बैठ जाओ, जहर उतरना प्रारंभ, मन को शांति मिलना प्रारंभ। आप आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, सब दूर से मन को हटा कर आपने आस्था चैनल पर लगा लिया, शिव महापुराण की कथा में लगा लिया। मोबाइल पर कथा सुन रहे हो तो सब दूर से मन हटाकर मोबाइल पर मन लगा लिया कि मुझे कथा सुनना है, यूट्यूब पर गुरु जी की कथा आ रही है। आपने अपनी चित्तवृत्ति को लगा लिया। अब किसने क्या कहा आप उसको भूल गए। 3 घंटे के लिए, 2.5 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए आप भूल गए। जहर कहां गया वो परिवार का? किसने टसा था, किसने कहा था? बहू मेरे को ऐसा बोल रही थी, बेटी मेरे को ऐसा बोल रही थी, मेरे रिश्तेदार ने ऐसा कर दिया। वो 2 घंटा अगर आप कथा में बैठे हो तो आपका मन लग गया, अब वो जहर उतर गया। अब ना ये 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन, ये सब भगवान का हो गया। कहीं दर्द नहीं, कहीं कष्ट नहीं। फेंक दो पार्वती, पार्वती ने फेंक दिया। उसने ब्रह्मा जी से वर मांग लिया कि मेरे प्राण न छूटे। ब्रह्मदेव के मरना तो पड़ेगा, मृत्यु तो निश्चित है। 100 ताला में भी बंद हो जाओ तो मृत्यु आएगी, ये पक्का है। कहां पर जाकर मृत्यु आना है ये भी निश्चित है, कितनी बजे आना है ये भी निश्चित है। तुम कितना ही बचने का प्रयास कर लो, कितना ही। मैंने तो अभी डॉक्टर के चेकअप करवाया था, हमारा तो सारा जांच 1 नंबर आई ने। दूसरे दिन मालूम पड़े रात के तो छाती में दर्द हुआ। सब अलमारी में साड़ी धरी की धरी।
ऊपर जाती जाती यमराज से कह रही मैंने नीली वाली नहीं पहनी। यमराज बोले अब थारी बहू पहन लेगी चल। मैंने तो फाल अभी कल ही लगवाई थी, 30 रुपए लगाए। यमराज के चले कि नहीं चले? और बहू ने पहन ली नीली साड़ी निकाल के। सास ऊपर से देख रही, ये वही बहू है जिसने मुझे खूब कोसा था, वही पहनी है। हमारी साड़ी पहन के ऐसी फूली फिर रही है। दो तीन बार बहू गिरते गिरते बच गई। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा मेरा पाँव क्यों फिसली रहा है, ऊपर से डोकरी नहीं हार रही है। हमारी साड़ी आ सकती नहीं छोटी। क्या भरोसा है जीवन का, इस मनुष्य देह का क्या भरोसा? साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है कोई भरोसा नहीं। रत्ती भर का भरोसा नहीं, एक रत्ती का। इसलिए बार बार आपसे कहते हैं जीवन का कोई भरोसा नहीं है। सत्संग से मुख मत मोड़ो। कोई तुमसे कहे कि महाराज की कथा इतनी बार कब तक सुनोगे, तो कह देना वो सियोर वाला महाराज नहीं किया था। थप थपाओ, मुन्ना मुन्ना के थप थपाते जाओ, सोएगा जरूर। उसी तरह कथा सुनते जाओ, एक ना एक दिन सुनेगा जरूर, मिलेगा जरूर, ये पक्का। छोड़ू नहीं पीछा, नहीं छोड़ू, पीछा नहीं छोड़ूंगा। महाराज मैं छोड़ूंगी नहीं उसका पीछा। मरना है, माना मरना है, पर इतनी जल्दी डरने वाली नहीं। क्यों डरूं मैं, क्यों डरूं? हाँ, ये संसार कोयला का टुकड़ा है, कहीं ना कहीं तो दाग इस शरीर में लगे। ये संसार कोयला को टुकड़ो, दाग लगे दामन में, मन तो मत पड़ रे उलझन में, मत पड़ रे उलझन में, मन तो मत पड़ रे उलझन में। क्यों पड़े, किस लिए पड़े? मैं मरूं नहीं ऐसा कोई प्रयास कर दिया जाए। समान 100 वर्ष का है, पल की खबर नहीं। कई बार तो आज खीर ज्यादा बन गई, भगोनी में फ्रिज में रख दी। के सोई थी कल, फ्रिज में जो खीर रखी है उसे निकाल के गरम करके सब खा लेंगे, और मालूम पड़े सोच के पड़ी थी कि कल खा लेंगे, और मालूम पड़े निपटी जाए फिर वो खीर पे ही खा। क्या काम की फिर वह खीर, कौन खाए? पड़ी रही।
सब पड़ा रह जाता है। कहीं नहीं, सारी की सारी तैयारी रे, मानो भोले का ऐसा कि यमराज को ना कह दी। अगर वो यमराज के भेज देता, अभी बीच में कोरोना आया था, बाजू तक आ गया, मोहल्ले में आ गया कोरोना महामारी, परिवार में न जाने कितनों को हो गई, उसी के घर में तुम 3 दिन पहले रोटी खा के आ गई, आधी तो टेंशन में हो गई, वो क्या हो गया, मैं तो अभी तो खा के आई थी, अभी खाया मैंने 3 दिन पहले, राम अब कहीं होगा। मैं तुरंत रिमोट लिया, ने 2 बजे टीवी पे कथा सुनने बैठ गई, सियोर बाला महाराज की कथा सुन लो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जब थी फिरी वो तो मानो भोले का ऐसा कि यमराज के ना के, यमराज से कह दिया चले मत जाना रामेती भाई के घर, चले मत जाना उसके घर, बिल्कुल मत जाना। यमराज बोले वो कोरोना चाय पी के आई है, कुछ भी हो नहीं जाएगा, बोल दिया नहीं तेरे के, नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा, तो क्यों नहीं जाऊं। उन्हें शिव पुराण की कथा सुनी है, उसका घर में रुद्राक्ष धरा है, अगर तू गया नहीं तो रुद्राक्ष का पानी पीना चालू कर देगी, फिर कहां से जाएगा। चले मत जाना उसके घर में, बिल्कुल मत जा। यमराज भी के अच्छा महाराज हुआ दादा, सबके रुद्राक्ष बांट दिया कोरोना आने से पहले, घर घर रुद्राक्ष, घर घर शिव पुराण, और बची कुची थी जितना कोरोना में निपट गया, जो यम की कैद में पड़े थे यहाँ तो छोड़ नहीं रहे, मालूम पड़े यमराज की कैद से भी छुड़ाने का प्रयास कर लिया, 24,000 श्लोक का यज्ञ रख दिया, वहां से छोड़ के बैकुंठ भेजना ही पड़ेगा। यमराज के भी टेंशन है, कथा सुने 24,000 श्लोक का जो ये पावन यज्ञ चल रहा है, हवन चल रहा है, इस हवन में जो शिव महापुराण की आहुतियां दी जा रही है। कई लोग कह रहे हैं गुरुजी हमारा नाम आया कि नहीं आया, अब नाम के चक्कर में मत पड़ो, तुमने नाम भेज दिया नहीं, विश्वास हो तो ठीक है, नहीं विश्वास हो तो आना, यहां लिस्ट पढ़ के चले जाना। और अब तो हमने एक और चीज कह दी कि प्रयास करो, कई लोग ऐसे भी हैं जिनका नाम नहीं आया, कई लोग दान भी कर रहे हैं, कुछ दान राशि भी भेज रहे हैं, उनका भी अगर मैसेज आ रहा है, दान राशि आई नहीं आई उससे कोई मतलब मत रखो, पर मैसेज आया है ना, उनका भी नाम और गोत्र लो और आहुतियां देना प्रारंभ करो, किसी के नहीं छोड़ना, अपने सबके दे दो, भगवान के भरोसे छोड़ो, सबको भगवान के स्मरण में छोड़ो कि भगवान तुझे निभाना है भोलेनाथ। अब संसार सागर तुम्हारे, बस इतनी कृपा कर लेना, 2 लहर के चक्कर में तो हम सब निपट गए, आखिरी मत आने देना, वो तीसरी लहर के तीसरी आंख में भर लो, बस वो तो मानो भोले का कि यमराज के, चले मत जाना, बिल्कुल शिव पुराण सुने। और तुम भी पीछे क्यों हटो, भगवान के भजन में लगे रहो। जब दुख आए, कष्ट आए, तकलीफ आए, बीमारी आए, ऐसा लगे कि अब मुझे तकलीफ आई है, शंकर जी का भजन चालू कर दें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय। ये भी नहीं कर सको तो शंकर जी के मंदिर में चले जाना, झाड़ू पोछा लगा देना, मंदिर को साफ कर देना। इतना भी नहीं बन सके मंदिर के दरवाजे पर दिया जला देना, इतना भी नहीं बन सके मंदिर के शिखर का दर्शन कर लेना, शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम। इतना भी नहीं बन सके शंकर के मंदिर के सामने से जाते जाते भी कह दीजो हमारा घर आ जाजो दादा, इतना ही कह दिया तो तब काम चल जाएगा। एक बार मुस्कुरा के शंकर का भजन तो कर कर देखो, शंकर भी कहेंगे इतना दुख आने के बाद भी मुस्कुरा रही है नंदी, अब तो इसी के घर जाना है, चल शाम हो मेरे को ले चल इसके घर, बस इसी के द्वार पहुंचू मैं, बस उसी के पास पहुंचकर मुझे स्मरण करना, चल ले चल जहां विराजे भोले बाबा, ले चल मुझको साथ ओ नंदी, ले चल मुझको साथ ओ नंदी, ले चल मुझको साथ। काशी नगरिया में शिव जी बसत है,
काशी नगरिया में शिव जी बसत है। बस एक कृपा कर मुझे लेकर चल। भगवान की बात, स्मरण मैं मरूं नहीं उसका क्या प्रयास करा जाए। ब्रह्मा जी कहे मृत्यु तो निश्चित है, मरना तो पड़ेगा। देखो अंधकासुर, प्राण तो जाएंगे तुम्हारे, और कुछ मांगना हो तो मांग लो। अंधकासुर ने कहा फिर एक वर दे दीजिए। कौन सा वर? वर ये दीजिए, अगर मैं मरूं तो जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं उस दिन मेरे प्राण छूटे। जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूंगा बस उसी दिन मेरे प्राण छूटना चाहिए। ठीक है, तथास्तु। अंधकासुर को यह मालूम था कि मेरी कोई माता नहीं है, मेरा कोई पिता नहीं है, मुझे तो जल में से उठाया गया, हिरण्याक्ष ने पाल पोस कर बड़ा करा। इसलिए उसको मालूम था माँ है ही नहीं। पर उसको क्या मालूम था, पार्वती ने इसको गोदी में लिया था तो पुत्र मान लिया था। भले गोदी में आया पर आया तो सरी ना, पुत्र तो मान लिया गया। गोदी तो आया है, पुत्र मान लिया गया, गोदी में आ गया। इसको मालूम नहीं है कि कोई माता है। महाराज, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। भगवान माता भी हैं, भगवान पिता भी हैं। ऐसा संसार में कोई नहीं जन्मा जिसके माता पिता ही ना हो। एक प्रश्न सारी दुनिया के लोगों के सामने खड़ा है, जिसका दुनिया के लोग हंसी उड़ाते हैं। ब्रह्मा जी के पिता भगवान विष्णु, भगवान विष्णु के पिता भगवान शंकर। प्रश्न खड़ा हो जाता है कि शंकर जी के पिता, प्रश्न खड़ा होता है शिव के पिता कौन है? शंकर के पिता है कौन? कितनी बार, हजारों बार कथा के बीच में एक बात कहते हैं, कंकर शंकर। दो पत्थर को रगड़ने से चिंगारी उत्पन्न होती है। शंकर का पिता कौन है? शंकर आजन्मा, जन्म नहीं लेता, इसीलिए अमर कथा सुनाता है। अजन्मा, एक बिंदु शिव है, मात्र एक बिंदु शिव है। कोई दूसरा नहीं। जन्म देने वाली तो माता है, तो आप कह देते हैं ये हमारी माता है। तुम्हें किसने बताया कि ये तुम्हारी माता है? बताने वाला भी तो कोई होगा कि ये तुम्हारी माता है। और माता तो बेहोशी में पड़ी थी, उसको किसने बताया कि यही तुम्हारा छोरा है? माता तो ऑपरेशन से अगर बच्चा हुआ है, संतान हुई है, और वो बेहोशी में पड़ी हुई है, मूर्छा खाकर पड़ी हुई है, उसको बताया किसने कि ये तुम्हारी छोरा है? माँ, कमरा के अंदर तो केवल डॉक्टर से सिस्टर थी, सेवादार थे। फिर इनके बताया कि ये इनका छोरा है, छोरे के बताया ये तुम्हारी माता है, फिर कहे ये तुम्हारे पिता हैं। तो ये जो बताया गया है, योगी क्रम कहा गया है, ये तो बताया, किसी ने बताया कि ये है। उसी तरह एक बिंदु शिव को प्रकट करी है। शंकर एक बिंदु के रूप में ही आज भी है, आज भी है, आज भी शंकर एक बिंदु है। इसीलिए शिवलिंग की जो आकृति होती है वो बिंदु के रूप में ही तो होती है। कंकर शंकर।
कंकर शंकर है। कितना विश्वास दुनिया के लोगों पर करने की जगह ये विश्वास शिव के प्रति करोगे तो मालूम पड़ेगा कि कंकर शंकर हो गया और शंकर ने हमारा मन का मनोरथ पूर्ण कर दिया, हमारे मन का मनोरथ। मृत्यु तो आना है, कहा दिया माता को गलत दृष्टि से देखूं तो मरूं मैं। केवल अंधकासुर के लिए शिव महापुराण की कथा नहीं करे कि माता को गलत दृष्टि से देखा तो अंधकासुर मरा। यहां तो शिव महापुराण ने एक बात सबसे सुंदर कह दी, रावण ने सीता को गलत दृष्टि से देखा था तो रावण को मरना पड़ा था। अंधकासुर ने माता को गलत दृष्टि से देखा तो अंधकासुर को मरना पड़ा था। शिव महापुराण की कथा कहती है संसार का मनुष्य जब दूसरे को गलत दृष्टि से देखता है, नारियों को, स्त्रियों को, एक दिन उसको भी मरना पड़ता ही है, मरना ही पड़ता है, कोई दूसरा तोड़ नहीं है। फिर वही वाली बात आ गई जो कथा में पहले कही थी, चोर को खांसी, बोलते जाओ, चोर को खांसी, संत को दासी और मनुष्य को आलसी, ये बर्बाद कर देते। ध्यान रखना, चोरी करने गया और खांस दे तो भगवान कृष्ण का चरित्र आता है ना। एक बार कन्हैया चोरी करने के लिए, माखन चोरी के लिए गए ब्रजवासियों के साथ, माखन चोरी की लीला कर रहे थे। सबसे नीचे लगा था मनसुखा, उसके ऊपर श्रीदामा, फिर मधुसूदन, फिर दाऊ के ऊपर कन्हैया। नीचे जो मनसुखा लगा था उसको आ रही थी छींक। अब हाथ उसके घुटने पर, उसके ऊपर दूसरा चढ़ा, दूसरे पर तीसरा चढ़ा, तीसरे पर चौथा चढ़ा। अब इसको आ रही छींक। अब मन में सोच रहा है कि भगवान क्या करूं, और मुंडी ऐसी करे, ऐसी करे, ऐसी करे, पर वो छींक रुके नहीं। अब कन्हैया जैसे ही मटकी तोड़ने वाले थे, इतनी देर में मनसुखा छींक दिया, आँख छींक। जैसे ही छींका तो सब धड़ 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 नीचे, सब भागे, सीधे पहुंच गए यमुना जी के घाट पर। और यमुना जी के घाट पर जाते से कन्हैया जी ने पूछ लिया क्यों रे कौन छीता। अब कन्हैया तो छोटे से थे उस समय, तोतरा बोलते थे, कौन छीता। मनसुखा के में छीका। अब कन्हैया तो तोतरे, छोटे से थे तो हो जाता है, भाषा कभी कभी किसी किसी की बाल्यावस्था की भाषा बड़पन तक रह जाती है, हो जाता है किसी किसी के साथ में, क्यों ना। एक बार एक रात्रि को पुलिस वाले ने किसी को रोक लिया। एक व्यक्ति झोला लेके जा रहा था, उसको रोका, क्यों रे कहां जा रहा है, रुक इधर, झोला खोल, झोले में क्या है, बताते हैं ना, झोला खोल, बताते हैं तो बताना, खोल झोला। अरे बताते हैं ना, झोला तो खोल, बताते हैं ना। अब इसको तो आ गया गुस्सा, पुलिस वाला ले गया सीधे टीआई साहब के पास। टीआई साहब से कहा सर इसके झोले में जरूर कुछ है, आधी रात को लेके जा रहा है, 2 घंटे से कह रहा हूँ क्या है, तो क्या बताते हैं बताते हैं बताते हैं, पर बता नहीं दिया। टीआई ने कहा क्या है रे झोले में, बताते हैं ना। अरे तो बता ना क्या है तेरे झोले में, बताते हैं ना, तो झोला खोल। जो झोला खोला उनमें पॉलीथिन में बतासा निकला, और जैसे ही बतासा निकला तो टीआई साहब बोले ये तो बतासे, तो मैं तो तब से बोला बताते हैं बताते हैं बताते हैं। टीआई साहब बोले ए तोतरा, इसको छोड़ के वापस, अभी छोड़, अभी छोड़ गया इसको। ले जाए इसको यहां से। अब कन्हैया से बोला कौन छीता। अब कन्हैया बोले तो मनसुखा बोले मैं छीका। क्यों रे, पकड़ा जाते तो काकी कितना मार थी है, तुझे छींकने का मौका वहीं मिला। चोर को खांसी, तुझे छींकने का मौका वहीं मिला। दाऊ दादा, दाऊ जी बोले हाँ कन्हैया,
इसको छींकने का ज्यादा शौक है ना, इसको 108 बार छिटाओ। अब दाऊ जी बोले इसको 108 बार कैसे छिकाएं? तो कन्हैया बोले जैसे नंद बाबा पलंग पे बैठ जाए और कपास की बाती बनाई तो नाक में घुसेड़े से छींक पड़े, ऐसे छिका। अब कपास की बाती बना के वो मनसुखा की नाक में मनसुखा छिके, आछी एक, आछी दो, 10-20 बार मनसुखा की छिका दी। मनसुखा के काका की सौगंध खाऊं कभी नहीं छिकूंगा, मुझे छोड़ दे। तब जाके छोड़ा, तब छोड़ा। अब चोर को खांसी, संत को चाहिए कि दासी से, स्त्री से, नारी से दूरी बनाकर। कितना सुंदर शिव महापुराण के चरित्र में लिखा है, कितना सुंदर संवाद लिखा है महाराज। एक मां अपने बच्चे को लेकर प्रवचन में जाती थी। माता रोज संत से कहती थी, गुरुदेव मुझे आपसे अकेले में बात करना। संत उसकी नहीं सुनते थे। गुरुदेव मुझे आपसे बात करना है। 4 दिन निकल गए, संत ने नहीं सुना। बेटे को गुस्सा आ गया। बेटा गया संत के पास और संत से जाकर बोला, मेरी मां आपसे रोज अकेले में मिलना चाहती है, आप उससे मिलते क्यों नहीं हो? मेरी माता से अकेले में मिलने में तुमको दिक्कत क्या है? संत ने कहा, मैं तुम्हारी माता से अकेले में मिल लूंगा बेटा। एक काम करो, तुम्हारी माता का एक कपड़ा लाकर जहां मेरे कपड़े सूख रहे हैं उन कपड़ों के साथ डाल दीजिए, मैं तुम्हारी माता से कल मिल लूंगा। बेटा गया, मां का एक कपड़ा लाकर जहां संत के कपड़े सूख रहे थे उसके पास में लाकर डाल दिया। दूसरे दिन प्रवचन चालू हुआ। प्रवचन सुनते सुनते एक माता का ध्यान संत के कपड़े पर गया, उसके पास में स्त्री के कपड़े पर गया। एक ने दूसरे को कोनी मारी, दूसरे ने तीसरे को कोनी मारी, तीसरे ने चौथे को मारी। वो देखो संत के कपड़े के पास नारी का कपड़ा है। सब गुस्सा कर कर संत को आड़ा टेढ़ा बोलकर जाने लगे। सब चले गए उठकर। संत ने उस बेटे को बुलाया और बुलाकर कहा, देख बेटा, तेरी माता का केवल एक कपड़ा मेरे कपड़े के पास में आया तो लोगों की दृष्टि बदल गई। अगर तेरी माता से अकेले में मिल लेता तो लोगों की सोच बदल जाती। इसलिए संत के लिए दासी प्रियता नहीं है ऐसा। दासी की प्रियता संत के लिए नहीं है। राजा के लिए दासी की प्रियता हो सकती है, सत्ताधारी के लिए दासी की प्रियता हो सकती है, पर किसी सदगुरु और संत के लिए दासी की प्रियता नहीं है। और मेरा तो माताओं से भी बार बार हाथ जोड़कर निवेदन है, बारंबार आप लोगों के चरणों को नमन कर कर निवेदन करता हूं, किसी संत के चक्कर में साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक आप अपना मोबाइल नंबर, चाहे कोई भी हो XYZ, हम किसका बोले किसका ना बोले, आप तो अपना नंबर किसी को देओ काहे को। अगर किसी आश्रम में भी फोन लगाना है तो जो समिति के नंबर होते हैं उस पर लगाइए, किसी के पर्सनल नंबर पर नहीं। किसी के भी पर्सनल नंबर, चाहे ब्राह्मण जन हो चाहे संगीतकार हो, किसी के भी नहीं, समिति के नंबर पर लगाओ, ट्रस्ट के नंबर पर लगाओ, जिस आश्रम में जा रहे हो उसके आश्रम पर लगाओ। पर्सनल से तुम्हें मतलब क्या? शिव महापुराण की कथा कहती है, किसी के चक्कर में मत पड़ो। पढ़ना है तो देव अधिदेव महादेव के चक्कर में पढ़ो, दुनिया सार्थक हो जाएगी। क्यों पढ़ो किसी के चक्कर में? ये फालतू चक्कर के चक्कर में ही हमने कईयों को हटा दिया अभी बीच में। आपको टीवी पे कई दिखते थे, अब कोई नहीं दिख रहा हूँ, जो पुराने थे यही चक्कर में हटाया कि जाओ राम जी भजो, स्मरण करो, कुबेरेश्वर धाम है ये, इसकी धरा पर रहना है तो मन पवित्र कर कर रहना होगा। यहाँ सेवा करना है मन शुद्ध कर कर रहना पड़ेगा, नहीं तो अपना अपना गढ़ा जाओ रोटी खाओ। और आपसे यहाँ पर भी निवेदन है, कुबेरेश्वर धाम में कभी भी आना,
आओ, निवेदन है, भगवान का दर्शन करो, कंकर शंकर है, गौ माता से लाड़ लड़ाओ, कथा सुनो, भगवत स्मरण करो, किसी का चक्कर में नहीं पड़ना तुमको तो महादेव के लिए आए हो। नहीं बोलो जम के, किसके लिए आए हो? महादेव के लिए आए हो। और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, आप सबसे निवेदन है, किसी के चक्कर में नहीं पड़ना, किसी के चक्कर में नहीं। न हम वृंदावन जाए ने संत ढूंढेंगे, न हरिद्वार जाए ने संत ढूंढेंगे, न काशी जाए ने संत ढूंढेंगे। संत ढूंढना नहीं है, संत को अपने घर में पैदा करना है, जन्म देना है कि हमें स्वामी विवेकानंद जैसा पुत्र चाहिए, हमें सावित्री जैसी बेटी चाहिए, हमें सीता जैसी पुत्री चाहिए, हमें रामकृष्ण परमहंस जैसा बेटा चाहिए, हमें जगत गुरु शंकराचार्य जैसा पुत्र चाहिए। अगर माता अपने दिल में विचार कर ले और अपने मन में एक दृढ़ संकल्प कर ले कि मेरे को जो पुत्र होगा वो स्वामी विवेकानंद जैसा होगा, तो वो स्वामी विवेकानंद जैसा ही होगा, वो रामकृष्ण परमहंस जैसा ही होगा, वो नामदेव, मीराबाई, कर्माबाई, प्रहलाद जैसा ही पुत्र होगा, अगर दृढ़ संकल्प कर ले। पर हमारी तो आदत है, हम दुनिया में सबको ढूंढने जा रहे हैं, अपने घर में तो संत ढूंढो। दुनिया का संत एक गुरु केवल अपने चेले को तारेगा, कित्तों को तारेगा, जम के बोलो, चेले को तारेगा। पर घर में प्रहलाद जैसा पुत्र पैदा हो गया तो 21 पीढ़ी तार देगा, 21 पीढ़ी। एक गुरु केवल एक चेले को तार सकता है, पर घर में जो संत पैदा हो जाए, भजन करने वाला पैदा हो जाए, स्मरण करने वाला पैदा हो जाए, भगवत नाम धारण करने वाला पैदा हो जाए, कोई भगवान की भक्ति में डूबने वाला पैदा हो जाए। आप सब टीवी चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हो, आपके घर में आप मीरा और कर्मा से कम नहीं हो, आप मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, आप प्रहलाद और ध्रुव से कम नहीं हो, आप कुबेरेश्वर धाम में कथा सुन रहे हो, आप स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस से कम नहीं हो। आपने भी अपनी 21 पीढ़ी को तार दिया कथा श्रवण कर कर, भगवान की भक्ति में डूबकर आपने भी 21 पीढ़ी तार दी। किसी के चक्कर में नहीं पड़ना, हमें शंकर का चक्कर पड़ो। और शंकर जी बोले हमारे चक्कर में मत पड़ना, हमारा छोरा पड़ गया था हमारे चक्कर में। हमारा गणेश जी ने मेरी परिक्रमा कर ली, और जो परिक्रमा करी मैंने उसे वर दे दिया कि तू प्रथम गिनती में आएगा। इतना में तुम्हारी पार्वती मैया खड़ी हो गई, जगदम्बा, और जगदम्बा खड़ी होके तुमने वर क्यों दे दिया इस गणेश जी को, प्रथम गिनती में आने का। शंकर भगवान बोले ये मेरा चक्कर काटा इसलिए मैंने वर दे दिया, मेरी परिक्रमा कर इसलिए वर दे दिया। पार्वती जी ने कहा तुमने एक बेटे को वर दिया और एक बेटा रह गया, आज के बाद तुम्हारी परिक्रमा पूरी नहीं होगी। हुई क्या? शंकर जी की परिक्रमा पूरी हुई? नहीं हुई। जब भी हुई आधी परिक्रमा पूरी कर दी, पर पूरी परिक्रमा नहीं हुई। यहां तक शंकर भगवान की आरती होने के बाद भी परिक्रमा लगाई जाती है, नहीं घूमते हैं लोग, तो वो भी पूरा नहीं घूमना चाहिए। भगवान शंकर की कथा में आए हो ना शिव पुराण में, तो बस आधी परिक्रमा करी, आधी में वापिस, ऐसा नहीं कि पूरी परिक्रमा कर ली, आधी में गए ना आधी में वापिस, पूरी परिक्रमा करना ही। शिव को प्रियता नहीं। शंकर कहते हैं भजन करो, भजन, भजन के सिवा कोई सार तत्व नहीं है, भगवान की भक्ति के बिना कोई सार तत्व नहीं है, भगवत स्मरण के बिना कोई सार तत्व नहीं है। नाम स्मरण करो, ओम नमः शिवाय। हमें किसी को ढूंढना नहीं है, हमें संत भगवान को, गुरु को, प्रहलाद को, मीरा को, कर्मा को, स्वामी विवेकानंद को, श्री रामकृष्ण परमहंस को, जगत गुरु शंकराचार्य जी को हमें अपने घर में जन्म देना। हम उसकी भक्ति में इतना रम जाएं, हम इतना भगवान के भजन में रम जाएं कि हमारे घर में संतान भी हो तो संत जैसी भगवत प्रेमी, भगवान की भक्ति को धारण करने वाली, भगवत स्मरण में डूबने वाली हो, जिससे हमारा जीवन एक पीढ़ी नहीं 21 पीढ़ी तर जाए, ऐसी संतान हो जाए। भगवान से प्रार्थना कर, एक पीढ़ी नहीं 21 पीढ़ी प्रयास करिएगा, एक पीढ़ी तरने की नहीं 21 पीढ़ी तरने का प्रयास करिए। जितने लोग शिव महापुराण की कथा को
इस पितृपक्ष में भले टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से या कुबेरेश्वर धाम में श्रवण कर रहे हैं, ये एक पीढ़ी नहीं तार रहे, 21 पीढ़ी को पार उतार दे रहा है। 21 पीढ़ी तार दे रहा है। मीरा, कर्मा, नामदेव, ध्रुव, प्रहलाद, संत जैसा ही तो आपका स्वभाव है। भगवत भजन में रमो, मरू न। भगवान जिस दिन मैं किसी स्त्री को, जिस दिन यहां शिव महापुराण की कथा कहती है, अंधकासुर ने कह दिया माता को गलत दृष्टि से देखूंगा, उस दिन मेरे प्राण छूटे। जिस दिन कोई पुरुष किसी नारी को गलत दृष्टि से देखता है, अंत समय उसका चालू हो जाता है। अंतिम बिंदु पास में आ गया, देरी नहीं है, बच लो, अभी भी मौका। अभी कल था कि परसों था डॉटर डे, हम व्हाट्सएप पे मैसेज चल रहे थे, बेटी का दिवस कल था, बेटी दिवस। हाँ, क्या करा बेटी दिवस पे? बेटी का फोटो स्टेटस पे लगा दिया, व्हाट्सएप पे डाल दिया। इसके सिवाय तुमने डॉटर डे पे कुछ करा? बेटी दिवस पे कुछ करा? बेटी दिवस पर स्टेटस पे फोटो डालने से अच्छा है व्हाट्सएप पर बेटी दिवस की बधाई भेजने से अच्छा है कि जितने व्हाट्सएप पर जुड़े होते, जितने स्टेटस पे जुड़े होते, जितने फेसबुक और मोबाइल पर जुड़े होते, सब एक सौगंध खा लेते कि हमारे मोहल्ले में किसी कन्या के साथ गलत काम नहीं होने देंगे। डॉटर डे हो जाता, बेटी दिवस हो जाता। फोटो डालने से कुछ नहीं होगा। हिंदुओं जागो, अभी भी मौका है, नहीं तो बाद में रोना पड़ेगा। अभी मौका है जागने का। दूसरे धर्म के लोग हमारे घर की बेटियों को बहला फुसलाकर अपनी ओर आसक्त कर रहे हैं और हमारी बेटियां उनकी ओर जाती जा रही है, और तुम डॉटर डे मनाते रह जा रहे हो। बेटी दिवस, बेटी दिवस जब मने जब हमारे क्षेत्र की, हमारे मोहल्ले की, हमारी कॉलोनी की, हमारे परिवार की बेटियां बच जाएं ऐसों से, बचे तो बेटी दिवस। फोटो डाल दो स्टेटस पे, बेटी दिवस व्हाट्सएप पे भेज दो, हैप्पी डॉटर्स डे। और वही बेटी जब घर में आती है तो भाभियों का मुंह भगोना हो जाता है। आ गई, साड़ी लेके जाएगी, और डॉटर्स डे। बेटी घर में पैदा हो जाए, हॉस्पिटल में सांस ऊंची की नीची रह जाए, डॉक्टर ने आके कहा बेटी हुई है, तो सासू का मुंडा 500 के 4 नोट लेके गई थी, हॉस्पिटल गई थी। छोरा होगा तो 500 रुपये सिस्टर को दूंगी, मालूम पड़े बेटी हो गई तो छोरा से 50 रुपये दे दे। है का 500? छोरा होता तो देती 500। बेटा एक कुल को तारता है, बेटी 2 कुल को। प्रसन्नता उस दिन होगी जिस दिन आप सब बेटियों को बचाने के लिए एक हो जाओगे, तब जीवन का सबसे बड़ा डॉटर्स डे वो मनाया जाएगा। ये डे चल जाए, बचे ना करे। अखबार में जिस दिन नहीं पढ़ने को मिले कि हाँ साहब किसी कन्या के साथ, किसी बेटी के साथ ऐसा नहीं हुआ, तो समझो आए दिन अखबार देखो, आए दिन टीवी देखो, तो ये हो रहा वो हो रहा, तो काहे का डॉटर्स डे, काहे का बेटी दिवस? बचाने का प्रयास करिए। हम सुधरेंगे, बोलते जाओ। क्या सुधरेगा? युग। कब सुधरोगे? नी तुम तो बोल दो, कल से नियम बना लेंगे हम तो बिल्कुल। तो कल कब आएगा? उससे पहले खीर धरी रहेगी, निपट गई तो कब सुधरोगे?
कि चिल्ला चिल्ला के हम सुधरेंगे ना, युग सुधरेगा। युग कब सुधरेगा? जब तुम सुधरोगे। तुम कब सुधरोगे कि युग सुधरेगा? पानी कहाँ है? तो कि मटका में। मटका कहाँ है? तो कि घर में। घर कहाँ है? तो कि सीहोर में। सीहोर कहाँ है? तो कि मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश कहाँ है? तो कि भारत में। भारत कहाँ है? तो एशिया। एशिया कहाँ है? तो कि पृथ्वी पर। पृथ्वी कहाँ है? पानी में। पानी कहाँ है? मटका में। जहां से चले तो वहीं पहुंच गए, बस वहीं। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। कब बदलोगे? धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का हो। ये आवाज केवल हिंदू धर्म का लोग ही बोल सकता है, विश्व का कल्याण। बाकी का कहीं का धर्म वाला एक बार नहीं बोले कि विश्व का कल्याण। वो तो अपना सोचने अपना कल्याण हो जाए नहीं बोधे दादा, बहुत कहाँ पूछे। अच्छा, तुमको थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा बोले तो बुरा तो लगता होगा। लग जाए तो अपने कहीं फर्क नहीं पड़े। टीवी का रिमोट तुम्हारे पास, मैंने चैनल चेंज कर दो। दूसरा महाराज आई रिया नहीं उनके देख लो, चल ही रिया होगा कहीं का ना कहीं का, ढेर सारा चल रिया होगा। चेंज। तुम तो चक्कर में मत पड़ो सियर वाला महाराज के, फालतू की बात करे वे तो जबरदस्ती का। काली मिर्ची चढ़वा दे शंकर जी पे, वहां उनका कहीं ठिकाना। दादा महाराज के चक्कर में पड़ा तुम लोग। कई लोग रोज का फोन करे, जरा गुरुजी को बोलो थोड़ा कथा ऐसी बात है, इतना चिल्ला चिल्ला कर ऐसी बात है, हमको तो थोड़ा तो बुरा लगता है। तो किस बात का बुरा लगता? बस वो बहू बहू पे बोले तो तुझे ही बुरा क्यों लगे? तू ऐसी होगी, बुरा थारे ही क्यों लगा? इतनी बहू आए इनके इतनी लग गया। वो गोली है नहीं सिर की, जाती पेट में, असर सिर में ही करे। हाथ दुखे तो गोली कहाँ है? पेट में। हाथ पे असर करे। कुस्का खसकी गया, गोली खाई तो कुस्का पे ही करे। घुटना की गोली घुटना पे ही करे। कथा उसी पे करे जिसने, समझ जा, असर वही करेगी। गोली है ये तो, खाई वही टिके, वही जिसके लिए भेजी गई है। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशान, बस टिकना वहीं चाहिए जहां गोली भेजी गई। कथा ऐसी लगती है जैसे हमारे लिए बाज दी, और तुम्हारे लिए काय को बाचेंगे? तुमने हमको 2-4 लाख रुपए दिए हैं, अब बोलो तो सही है। क्या आस्था चैनल का पूरा खर्चा तुम उठा रहे जो तुम्हारे लिए कथा बाचेंगे? हैं? कथा तुम्हारे लिए बाचेंगे? तुमने कौन सा माल लाके दे दिया कि तुम्हारे लिए कथा? तुम्हारे लिए नहीं, वो तो कथा चल रही है शिव महापुराण की। तुम्हें लगता है कि मेरे लिए ही बोल रहे हैं? बिल्कुल सावधान, तुरंत पल्लू बल्लू डाली, एकदम बोलना नहीं, अपनी चल रही है। इतना में भेरू बोला अपनी है, चुपचाप कथा चुप, कथा चले। दीन बंधु दयालु दया कीजिए, जो भगवान की भक्ति में नी डूबे उसे उठा लीजिए। कहा करे भगवान, भजन चित्त में लगाओ, भजन में लगे नहीं मन, खावा पीवा में लगे सतो, भक्ति करो। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। भगवान से प्रार्थना करते रहो, अलमस्त भक्ति में डूबना। उस अंधकासुर ने अपनी माता को गलत दृष्टि से देखा, बस कहा मुझे एक सुंदर कन्या के साथ विवाह करना है। जो कन्या थी उसको शिवजी ले गए, उसको शिवजी ले गए। समझाना था साथ वालों को, जब व्यक्ति किसी पर गलत दृष्टि डालता है, किसी के लिए गलत सोचता है, उसको समझाना आपका फर्ज है। और दोस्त नहीं समझाते, मित्र नहीं समझाते, ताली थाली
प्याली मित्र बर्बाद कर देते हैं। जा जा कर, तू तो व्हाट्सएप पे बात, तू तो फेसबुक पे मैसेज कर। हाँ कहीं नहीं जाए, कौन देख रहा था रे? 2-4 लाख मोबाइल में और लगा लीजिए, कौन देखे? तू तो कर, कौन देखे? लगे मित्र भेज रहे हैं, मित्र बता रहे हैं, काम पर लगा दिया, बर्बाद कर दिया जीवन को। शिव पुराण कह रही है रावण ने सीता जी को गलत दृष्टि से देखा था, मरना पड़ा। वो दुर्योधन ने द्रौपदी को गलत दृष्टि से देखा था, मरना पड़ा। अंधकासुर ने अपनी माता को गलत दृष्टि से देखा, मरना पड़ा। अभी भी सुधर जाओ रे, कहीं नहीं बिगड़या। ट्रेन तो अपने दरवाजे पे ही अभी छूटी नहीं, झंडी ही नहीं दी अभी, वो क्या नहीं निकली अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। जैसा खाया अन्न, जैसा पिया पानी, यहां से पानी पी के जाओगे नहीं तो रस्ते भर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भगवान शंकर के गुणगान गाओगे। माता बेटी बेटी कई कर रही थी, यही भजन गा रही थी, माना शिव रटोरे छोड़ दो कपट, माना शिव रटोरे। बेटी भजन गा रही। भजन का प्रताप जब बढ़ता है, जब भोजन हमने शुद्ध किया होता है। अच्छी जगह का भोजन ग्रहण करोगे, प्रसाद का भोजन ग्रहण करोगे, संत के दरवाजे का, गुरु के दरवाजे का भोजन ग्रहण करोगे तो बुद्धि भी सत्संगी हो जाएगी। और इधर उधर न ठेला का खाओगा नहीं, गोलगप्पा, तो पूरा ही गप्पा हो जाओगा, कहीं नहीं जाए। और ऐसा गप्पा हो गया ना, कैरम बोर्ड पे नहीं चले, गप्पा। कई काम का नहीं, फिर वे भजन स्मरण। अंधकासुर को मारना शंकर भगवान ले गए, सुंदर कन्या। हाँ पार्वती गए तो क्या हुआ? शिव जी तो कोई देखने में सुंदर लगे क्या? मैं सुंदर, मैं सुंदर, ठीक है। चला अंधकासुर, मां जगत जननी जगदम्बा का जो प्रतिबिंब देखा, अंधकासुर तो माता को देखता ही रह गया। कितनी सुंदर है मेरी मां जगत जननी जगदम्बा। अभी नवरात्रे में 9 दिन माता जी बैठेंगे। आप जगह जगह दर्शन करने के लिए जाओगे, दर्शन करोगे, उनका स्वरूप देखना कितना सुंदर है। आप 9 दिन देवी का दर्शन करने जाना, और 9 दिन तक शिव महापुराण की कथा यहां से जब चलेगी, शिव शक्ति नवरात्रि की कथा चलेगी। 51 शक्तिपीठ, भारत की भूमि पर जितनी शक्तिपीठ विराजमान है, एक एक शक्तिपीठ का 9 दिन तक वृतांत वर्णन किया जाएगा कि उस शक्तिपीठ पर माता का कौन सा भाग गिरा है, वहां माता की कैसी स्तुति करना चाहिए, माता का स्वरूप कैसा होना चाहिए, उस जगह पर माता ने किस किस का कल्याण करा। शंकर भगवान उस शक्तिपीठ पर माता से कितनी बार मिलने के लिए गए, उस अंग को भगवान शंकर ने कितने दिन तक अपने हस्त कमल पर धारण कर कर रखा था। जो माता का शरीर गिरा था, कहीं एड़ी, कहीं पंजा, कहीं नेत्र, कहीं जिह्वा, कहीं हृदय, वो सारा 51 शक्तिपीठ की कथा इसी कुबेरेश्वर धाम से ऑनलाइन आस्था चैनल के माध्यम से 9 दिन तक श्रवण करना, अपने घर पर बैठकर जीवन को सार्थक बना। शिव और शक्ति की कथा चलेगी। शिव और शक्ति बहुत पहले की जगह ही है, एक बार पहले भी बोली थी, बांचने की तो रह गई थी, आपकी बार वही कथा का 51 शक्तिपीठ का वृतांत सुनिए। शायद अभी तक 51 शक्तिपीठ की कथा नहीं हुई। आप सुनो और अपने जीवन को सार्थक बनाओ। जिस दिन से माता रानी बैठेगी उस दिन से चालू होकर 9वीं के दिन तक पूरे 9 दिवस तक श्रवण करो। बीच में तुम अपनी 8वीं 9वीं सब पूज लीजिए, और बाद में दशहरा भी मना लीजिए। अच्छा जोरदार, खूब जोरदार। सुनो, श्रवण करो, भक्ति को अपने जीवन में धारण करो। माता का स्वरूप कैसा है, माँ कितनी सुंदर है,
उसकी सुंदरता का कारण क्या है? क्यों माता इतनी सुंदर है? उसका कारण क्या क्या कारण है? आपको पहले भी कथा में कहा, क्रीम की चमक 4 महीने की होती है, अच्छे कर्म की चमक जिंदगी भर की होती है। जीवन भर कर्म अच्छा करते चलो, सुंदर दिखने लगो। अच्छा कर्म करते चलो, सुंदरता अपने आप आ जाएगी। महाराज, जो देखा अंधकासुर ने, बड़ा सुंदर स्वरूप मेरी माता का, बड़ा सुंदर स्वरूप। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तो कितना सुंदर, तो कितना सुंदर। कितनी सुंदर है। कहा, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूं। पार्वती जी की आंखों से अश्रु बह रहा, आंखों से अश्रु। मां रो रही। कारण, जब माता को क्रोध आता है, संसार की सारी माताओं को देखना, घर घर में माताओं को देखना, जब मां बहुत गुस्से में आती है तो रो लेती है। कुछ कर तो सकती नहीं और रोती है। दुखी होती है तब भी रोती है, क्रोध में आती है तब भी रोती है, और भगवान अगर कोई अच्छा काम कर देता है तो भी रो देती है। आज मेरे बेटे की सगाई हो गई, आज मेरी बेटी का संबंध हो गया, आज मेरे बेटे का जॉब लग गया, आज मेरा बेटा सिलेक्शन में हो गया, उसका सिलेक्शन हो गया, आज मेरे बेटे को बड़ी खुशी। मां खुश होती है तो भी रोती है, दुखी होती है तो भी रोती है, क्रोध आता है तो भी रोती है। मां मां होती है, मां मां होती है। दुनिया में बेटा भले अलग जाकर रह ले अपनी पत्नी के साथ, पर मां गाली भी देती है ना, कोसती भी है ना, तो श्राप नहीं लगता, दुआ ही लगती है। केवल एक मां के शब्दों का। बेटा गाली दे देना माता को, बहू गाली दे देना माता को, अलग जाकर रहने भी लगे ना, तो भी मां अगर ताने दे देगी, गाली दे देगी, कोस भी देगी ना, तो मां की गाली नहीं लगती। मां के मुख से गाली तो निकल रही है, पर भीतर से रोते रोते वो बद्दुआ के साथ दुआ भी दे रही है, तू जहां रहना वहां सुखी रहना। जो कसाई गाय माता को काटते हैं, उन कसाईयों की माताओं से पूछना कि अपने बेटे को बड़ा करा था तो दूध की का पिलाया था, पूछ के आना। बकरी का पिलाया था कि भेड़ का पिलाया था, उनसे एक बार पूछना। जो गाय माता को काटते हैं कसाई, एक बार उनसे जाकर पूछना कि तुम बड़े हुए बीमार पड़े तो तुम्हारी माता ने दूध किसका पिलाया था? किसका पिलाया होगा? गाय का ही पिलाया होगा ना। फिर भी कट रही है, कसाई के हाथ से कटते समय गाय कहती है मैंने दूध पिलाया है, बद्दुआ नहीं दूंगी तुझको, तू काट रहा है काट ले, मना नहीं है, पर दूध मेरा पिया है। दुख होता है थोड़ा। बेटा जब अपशब्द कहता है अपनी मां को, मां भीतर से तो रो लेती है, पर कहती कुछ नहीं है, क्योंकि दूध पिलाया है उसने। दूध कैसे? एक लाइन, माई के दुधवन जैसन दुनिया में कऊ मिठाई ना मिले,
सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, माई ना मिले। सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, माई ना। माई के दुधवन जैसन दुनिया में, कऊ मिठाई ना मिलई। सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, पर माई। सब कुछ मिल सकता है पर माँ नहीं मिलती। एक बच्चा छोटा सा 8 साल का, रवि उसका नाम है, दमोह से उसने मैसेज करा है। मैं मोबाइल लाया नहीं है ऑफिस का, उस बच्चे का मैसेज था, मैं मेरी माँ का 8 साल का पुत्र हूं, कोरोना में मेरी माँ चली गई। डेढ़ महीना हुआ मेरे पिताजी भी चले गए। अब मैं मेरी दादी के पास में हूं, पर मेरे कोई चाचा नहीं, मेरी कोई बुआ नहीं, मैं अकेला हूं। मैं मेरे माता पिता के लिए नाम गोत्र लिखकर कैसे भेजूं? आप लिख लोगे क्या फोन पर? हमने आशीष जी से कहा, आशीष नाम लिखिए, बच्चा छोटा है। उस बच्चे ने अपने माता पिता का जब स्वर्गवासी नाम लिखा रहा था, उसकी आंख से अश्रु झड़ रहे थे, बोलते नहीं बन रहा था उससे। क्या बोले? माई के दुधवन जैसन दुनिया में, कऊ मिठाई ना मिलई। बबुआ सब कुछ मिल जा दुनिया पर, माई ना मिले। सब मिल सकता है पर मां नहीं मिलेगी। बहुत कठिन है। खुद गीले में सोती है, तुझे सूखे सुलाती। उस बच्चे के बाद में जब फोन आया तो संबोधन सुनिएगा उस बच्चे की। रवि दमोह से अगर कथा सुन रहा हो तो बेटा सुनिएगा। आपने कहा था अब मैं मेरी दादी के पास सोता हूं, पर याद मुझे मेरी मां की याद थी। रात को खांसी भी चल जाती थी तो मेरी मां उठ जाती थी, गुरुजी। एक बालक नहीं, ना जाने कितने हैं सारे। इस कोरोना महामारी ने जिसको सबको निगल लिया है, कितने घर सुने हो गए। उनका दर्द देखकर ये 24,000 श्लोक का हवन रखा है। आपसे धन नहीं चाहिए, मत दो आप दान, पर उन जीवों का कल्याण हो जाए साहब। खुद गीले में सोती है, मुझे सूखे में सुलाती। खुद भूखी रह जाती है, मुझे निभला खिलाती। माई के आशीष जैसन दुनिया में, कऊ आशीष ना मिलई। सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, पर माई ना मिले। मायका भी जब तक अच्छा लगता है जब तक माँ रहती है। मायका भी खाने को दौड़ता है। इतनी अवस्था के बाद भी मायके जाती है तो मम्मी की याद आ जाती है। माँ तू होती तो मुझे तिल्ली का लड्डू बनाकर खिला देती। छोरी ये ले जा, मैं बैग में रख कर दे देती हूँ तेरे को। छोरी मैंने तेरे लिए साड़ी तैयार कर कर रखी थी, देख पहनकर अच्छी लग रही है ना। माँ अब तो साड़ी भी अच्छी नहीं लगती। माँ भले बूढ़ी हो गई, भले बूढ़ी हो गई, पर वो सामने है ना अच्छी लगती है। उसके
चेहरे की चमक अच्छी लगती है। गाय भी कितनी बूढ़ी हो जाए पर कसाई के घर पर अच्छी नहीं लगती, भले उसको गौशाला में छोड़ दो, वही अच्छी लगती है। कितना दिया है उसने। मां एक अवस्था ऐसी होती है, कुछ नहीं रखती, सब दे देती, सब दे देती। आज पार्वती मैया के नेत्रों में जल इसलिए है क्योंकि मैंने उसको गोदी में लाड़ लड़ाया है। आज मैंने उसको गोदी में लिया है और ये मेरा पुत्र मुझे गलत दृष्टि से देख रहा है। मां क्रोध में आती है तो रोती है, गुस्से में आकर भी मां रो लेती है, बहुत अच्छा काम हो जाए तो मां रो लेती है, उसके नयन झलक जाते हैं। बद्दुआ देती है तो उसमें भी दुआ दे देती है, उसमें भी दुआ देती है। उसने कह दिया तू मेरे लिए मर गया, फिर भी भगवान से संतान सप्तमी के दिन कड़े में चांदी का वजन बढ़वा लेती है। कोई कहता है तेरा बेटा अलग रह रहा है, वो तो मर गया तेरे लिए कह कर गया था, फिर तू ये संतान सप्तमी का उपास क्यों कर रही है, दशा माता का व्रत क्यों कर रही है। वो भले चले गया पर बेटा तो मेरा है। संतान सप्तमी को भूखा रहती, संतान दशा माता का पूजन करती भूखी रहकर, मेरा बेटा तो है, मैं व्रत तो करूंगी, बलदाऊ छठ का व्रत करूंगी, हर छठ का व्रत करूंगी, मेरा बेटा तो, भले वो लड़ लिया झगड़ लिया चले गया पर पुत्र तो पुत्र है, पुत्र पुत्र है। पार्वती मैया अंदर चली गई, शंकर भगवान को बाहर भेजा, वो आया है अंधकासुर। शिवजी बाहर नहीं निकले, उन्होंने काल भैरव को बुला लिया, बटुक भैरव को बुलाकर कहा जा सिर काट दे, जो अपनी माता को गलत दृष्टि से देखे उसका सिर काट दे। इस भारत माता को और भारत की बहन बेटियों को जो गलत दृष्टि से देखे काट दे, छोड़ना मत, जा काट, तब मनाया जाएगा बेटी दिवस, डॉटर्स डे। ऐसा डॉटर्स डे किसी काम का नहीं। जा काल भैरव को कह दिया काट से मर, अंधकासुर मर गए, प्राण छूट गए।